बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज जनाब हम आए हैं सैर पे और मैं आपको 3 जगह का विज़िट कराऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ गए थे यहाँ पर मीनार पाकिस्तान में। तो हमने जाना दरअसल किले में था पहले, लेकिन फ़्लाईओवर इस तरह का बना हुआ है, रास्ते इस तरह से बने हुए हैं कि हम वहाँ पर एंटर होने की बजाय हम पहले मीनार पाकिस्तान आ गए। तो ये काफ़ी ख़ूबसूरत जो है ना यहाँ पे मौसम हुआ है। इसके ग्राउंड्स देखें, ग्रीनरी कितनी ज़बरदस्त है। तो हमने कहा कि पहले रिफ़्रेशमेंट कर लेते हैं, क्योंकि ये दोपहर 3 बजे का टाइम है और लंच का टाइम था। हम घर से खाना खा के नहीं आए थे, तो रास्ते में आते हुए हमने पिज़्ज़ा पिक कर लिया था, क्योंकि बच्चे जो है ना वो फ़ास्ट फूड को जो है ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। तो फिर हमने पिज़्ज़ा ले लिया था, साथ ही कुछ हमने चिप्स वगैरह और कोल्ड ड्रिंक ले ली थी। तो ये काफ़ी एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा आ गया था, जो कि ना शायद आप हमारी गलती भी कह सकते हैं। तो इसको ना हमें साथ साथ कैरी करना पड़ा। ये बच गया था, क्योंकि बच्चे इतना तो नहीं खा रहे होते, फिर जितना खा सके थे खा लिया था, बाकी हमने रख लिया था। हमने कहा इनको भूख लगेगी तो फिर हम इनको दे देंगे। तो वैसे यहाँ पर शॉप्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं रिफ़्रेशमेंट की, तो साथ लाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। क्योंकि काफ़ी इन्जॉय जो है ना बच्चे कर रहे थे। काफ़ी अरसे के बाद ये बाहर निकले हैं, और बच्चों को इस तरह से आउटिंग पे ज़रूर लेके आया करें, बच्चे रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो साथ साथ आप लोग भी जो है ना वो टेंशन्स जो परेशानियाँ होती हैं उनसे थोड़ा सा दिमाग जो है ना बंदे का हट जाता है और वो फ़्रेश हो जाता है। तो बचपन में मुझे याद है कि हमारे अब्बू हमें लेके आया करते थे, हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। तकरीबन जितनी मायरा है इतनी बड़ी मैं हुआ करती थी जब हम आते थे। तो अब हम अपने बच्चों को लेके आते हैं, और बच्चों को आप ज़रूर ये जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं ज़रूर लेके आया करें बच्चों को ना। इन बच्चों को अपनी जो हिस्ट्री है वो उनको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मीनार पाकिस्तान जो है इसके सामने ये फाउंटेन्स वगैरह बने हुए हैं, और साइडों पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। मुझे याद है तब तो इतनी ग्रीनरी नहीं हुआ करती थी जब हम आते थे, ना इतने झूले हुआ करते थे। अब तो बहुत ज़्यादा इन्होंने स्विंग्स भी लगा दिए हैं, और यहाँ पे ये देखें मसनूई झील बना दी हुई है, जो कि बहुत ही अच्छा जो है ना मंज़र पेश करती है। और मीनार पाकिस्तान पे एंट्री बंद हो चुकी है इसलिए लोग वहाँ जाने की बजाय, उसके अंदर जाने की बजाय, क्योंकि अलाउ नहीं है, तो फिर वो दूसरी जगह पे ना जो है एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। तो आप झील पे आ जाएं, आप स्विंग्स पे चले जाएं, आप 2 जगह पे अपनी जो है ना वो एंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो हम तो खैर नहीं बैठे थे इसमें, और ये देखें ये फैमिली बैठी थी और काफ़ी इंजॉय कर रही थी। जब ये इस तरह से राउंड करके लेके आते हैं ये बोट को, तो अंकल ना फ्लोट करते हैं इसको इस तरह से। तो लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, तो हम खड़े हो गए। मैंने कहा वीडियो बना लेती हूँ, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत जो है ना ये झील बनाई है इन्होंने। ये देखें इस तरह से ये इसको हिला रहे थे बोट को, और सब लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो मेरे बच्चे इतना खुश हो रहे थे, कहते मम्मा बैठो। मैंने कहा नहीं आप छोटे हो तो आपको भी नहीं बिठाना। तो बस हम मीनार पाकिस्तान सारा हमने विज़िट कर लिया। मीनार पाकिस्तान पर तो जाना अलाउ नहीं था, फिर हम साइडों से ही होके उसको देख के आ गए थे। और ये अंदर से ही रास्ता है, आपको बाहर नहीं जाना पड़ता। अब इन्होंने अंदर से ही एंट्रेंस कर दी है मीनार पाकिस्तान से। आप बादशाही मस्जिद के अंदर इजीली एंटर हो सकते हैं। और ये साइडों पे इसके बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई हुई है। ये देखें कितनी बड़ी रोड है, ज़बरदस्त। और ये कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पर गुरुद्वारे की। ठीक है, ये बैक एरिया है ये बादशाही मस्जिद का। तो आगे जाके मैं आपको कंप्लीट इसका जो है ना विज़िट कराती हूँ। ये साइडों पे जो है ना इन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, कैंटीन्स हैं, ठीक है, आइसक्रीम भी है, हर चीज़ अवेलेबल है। आप अगर घर से नहीं ला सकते तो आप इधर से जो है ना रिफ़्रेशमेंट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन बच्चों का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। और कोशिश करें कि अगर आपने आना है तो आप वर्किंग डेज़ में आएँ, जैसे मंडे टू फ्राइडे हो गया, और वीकेंड पे तो बहुत ज़्यादा रश होता है। बस ये बादशाही मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले किले जाएंगे। और किले में आते हुए हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई, और वो क्या हुई अभी आप देख लीजिएगा। तो
जो है ना, जब भी आए ना, अगर आपने किले जाना हो तो आप 3 से 4 के दरमियान में आएँ, वरना आपको एंटर नहीं होने देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ गए हैं, ये मीनार बादशाही मस्जिद से पहले जो है ना गुरुद्वारा आता है बिल्कुल स्टार्ट में ही। तो इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, मैं अंदर जाना चाहती थी लेकिन अलाउ नहीं था। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाएगी, तो मैं इसका पूरा विज़िट करूँगी और आपको भी करवाऊँगी इंशाल्लाह। बस ये जो रोड है ये है बादशाही मस्जिद की और किले की। तो यहाँ पर जो है ना इन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं जहाँ पर बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह रखे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती हैं। तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। काफ़ी एंटीक चीज़ें भी यहाँ पर होती हैं। तो हमने तो खैर कुछ नहीं लिया था क्योंकि कैरी करना पड़ता है, फिर उठा कर फिरना पड़ता है साथ, इसलिए हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया था। ये देखें जूते कितने प्यारे हैं माशाल्लाह, और खुस्से वगैरह भी, डॉल्स वगैरह भी बहुत प्यारी, और तकरीबन कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारी सकाफ़त को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। और ये जो है, अगर आप पैदल चल के नहीं आना चाहते मीनार पाकिस्तान से और बादशाही मस्जिद तक, किले तक, तो ये गाड़ियाँ भी इन्होंने चलाई हुई हैं। ये थोड़ा सा इनका किराया होता है, लेकिन आप इसके ऊपर भी बैठकर आ सकते हैं। ये पहले सहूलतें नहीं थी जो अब इन्होंने कर दी हुई हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो बुज़ुर्ग ट्रैवल नहीं कर सकते पैदल, तो वो इस तरह से इसके ऊपर आ सकते हैं। तो बस हम किले आ गए थे और किले में देखें बाहर लाइन लगी हुई है। और यहाँ पर जनाब ये ट्रेजेडी क्या हुई थी, यही हुई थी कि हम लेट हो गए थे, तकरीबन मगरिब का टाइम था और मगरिब के बाद यहाँ पर एंट्री नहीं होती। हम काफ़ी सैड हो गए थे, लेकिन ये जो इसके ना, मैं आपको अंदर बताती हूँ, इसके जो बड़ी बड़ी स्टेयर्स हैं ना, जहाँ पर कहते हैं कि एलिफ़ेंट भी जो है ना वो सीढ़ियों पर चढ़ जाया करते थे, वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और जो यहाँ पर इसके अंदर जो शीशा लगा हुआ है, उसकी दीवारें बनी हुई हैं शीशों की, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो बड़ी फ़ैसिनेट करती हैं। तो मैं ना उस पर विज़िट करना चाह रही थी, लेकिन खैर हम लाहौर में ही रहते हैं, दोबारा विज़िट कर लेंगे। इन्होंने हमें नहीं जाने दिया, और बिल्कुल भी आप जितने मर्ज़ी इनसे तरले कर लेंगे, रिक्वेस्ट कर लेंगे, ये नहीं जाने देंगे। इसलिए आपने आना है तो आप 3 से 4 के दरमियान में आएँ, वरना नो एंट्री। तो बस हम फिर किले में नहीं गए थे, अब हम एंटर हो रहे हैं बादशाही मस्जिद में। ये मेरा हाथ कपड़ा हुआ है पापा ने। अच्छा, ये बादशाही मस्जिद का जो है वो बैक गेट है, और यहाँ से जो है ना वो एंट्री नहीं करते, ये बंद किया हुआ इन्होंने किसी वजह से। तो यहाँ से एंट्री होती है। ये देखें ऊपर करके जो है ना मस्जिद बनाई हुई है, और ये इसकी जो स्टेयर्स हैं वो काफ़ी वसी हैं और बहुत खूबसूरत लगती हैं। ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शूट किया कि ये बास थे अंकल के पास, और इसके साथ आप शूट भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। पहले हमने कहा कि हम सूरह यानी कि फ़ातिहा ख़ानी कर लेते हैं, और ये मज़ार है इल्लामा इकबाल का। और जब भी आप ये मस्जिद में विज़िट करें तो पहले सबसे पहले यहाँ पर फ़ातिहा ख़ानी ज़रूर किया करें, क्योंकि हमारे शायर मशरिक़ इल्लामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार है, जो कि हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और काबिल एहतराम फेमस पर्सनैलिटी हैं माशाल्लाह। तो यहाँ पर ये देखें, ये जो है ना इसके ऑपोज़िट है बिल्कुल। और अब हम एंटर हो गए हैं बादशाही मस्जिद में, और बादशाही मस्जिद जो है ना बहुत ही प्यारी मस्जिद है। काफ़ी अरसे के बाद हम यहाँ पर आए हैं। अब हम इसके अंदर एंटर हो रहे हैं, जहाँ पर सारे तबरुकात वगैरह हैं। मैं आपको विज़िट कराऊंगी। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, इसकी जो स्टेयर्स हैं काफ़ी कंजस्टेड हैं, और यहाँ पर लाइन लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा रश था। ये देखें तबरुकात मुक़द्दसा हैं, मैं आपको विज़िट कराती हूँ, और मैं आपके साथ अपनी एक पर्सनल बात शेयर करूँगी। जब भी मैं ऐसे मकामात पर आती हूँ या ऐसी मुक़द्दस चीज़ों का विज़िट करती हूँ, तो मेरी आंखों से आंसू बंद नहीं होते। पता नहीं क्या वजह है, समझ नहीं आ रही होती। क्या अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जब ऐसी हाल हो तो आप ज़रूर दुआ किया करें, अल्लाह ताला बहुत जल्दी आपकी दुआ कबूल करते हैं।
तो मैं जो है ना इतना ज़्यादा अच्छा शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं था। फिर भी मैंने थोड़ा सा शूट किया है कि आप जो है ना इसकी ज़ियारत कर लें और दुआ ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी। और ये देखें तमाम मुक़द्दस जो चीज़ें हैं यहाँ पर रखी हुई हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वाबस्ता हैं। देखें तमाम लोग जो है ना वो ऊपर जा रहे हैं। स्टेयर्स काफ़ी कंजस्टेड हैं, लेकिन अगर आप लाइन बना के सही तरह से जाएं डिसिप्लिन के साथ तो कोई मसला नहीं होता। गुलाफा रोज़ा मुबारक है ये, ठीक है। गुलाफ़े काबा है, गुलाफ़े रोज़ा पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रुकने यमनी है। और आप यहाँ पर ज़रूर जो है ना दुआ मांगा करें, ऐसी मुक़द्दस जगहों पर बहुत ज़्यादा दुआ कबूल होती है। तो ये देखें मगरिब का टाइम हो गया है, सारी लाइट्स जो हैं वो ऑन हो चुकी हैं और कितना खूबसूरत नज़ारा है। अभी आगे चल के जब इशा के करीब टाइम होगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी, तमाम लाइट्स ऑन हो जाएंगी और ये कितनी खूबसूरत जो है ना मस्जिद नज़र आएगी आपको। अब हम यहाँ पे आ गए थे, ये जो हैं कदीम नुस्खा जात हैं जो कि सोने की तारों से लिखे हुए हैं और बचपन से मैं देखती आ रही हूँ, ये बिल्कुल इसी तरह हैं जैसे थे और इनको शोकेस में बड़े अच्छे तरीके से इनको रखा हुआ है और ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हम इसको बचपन में देखा करते थे और बहुत ही ज़बरदस्त। तो यहाँ पर भी शूट अलाउ नहीं था और मैंने थोड़ा कर लिया है। और इधर भी आपने अगर विज़िट करना है तो आप मगरिब से पहले आएँ, अदरवाइज़ आपको करने नहीं देंगे। ये देखें अब रात हो रही है, ये कितना खूबसूरत नज़ारा है और सारी लाइट्स ऑन हो रही हैं, कितना खूबसूरत ये लग रहा है। इसका जो सहन है बहुत ज़्यादा वसी और अरीज़ है, आप आराम से यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। हज़ारों की तादाद में जब ये नमाज़ ईदैन वग़ैरह होती हैं तो हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग जो है ना वो पूरे आ सकते हैं। बहुत ही प्यारी जो है मस्जिद डिज़ाइन की गई है माशाल्लाह। ये इसके मीनार कितने खूबसूरत हैं, कितने रोशन ये नज़र आ रहे हैं इस टाइम। बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है अब्दुल्ला ने इंजॉय किया है। अब्दुल्ला जो है बिल्कुल भी नहीं थका था और ये देखें इतना ही एनर्जेटिक है जितना ये आया था। और हम तकरीबन 2 बजे यहाँ पर आ गए थे और 2 से 3 के दरमियान में, और ये अब मगरिब होने वाली है यहाँ पर। और यहाँ से ये देखें गुरुद्वारा नज़र आ रहा है जिसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये हम ऊपर खड़े हुए हैं बादशाही मस्जिद में और वहाँ से खड़े होकर आप बाहर का नज़ारा करें तो बहुत ही प्यारा लगता है। ग्राउंड चारों साइडों से कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मीनार कितना प्यारा लग रहा है, मीनार पाकिस्तान। लाइट्स ऑन हो गई हैं, ये फ्लाईओवर है, कितना खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह। और मैं एक बात और करना चाहूँगी यहाँ पर कि लोग जब आते हैं ना तो ऐसी मुक़द्दस मकामात पर या जो तारीख़ी जगह होती हैं या कोई भी सैर करने वाली जो इम्पोर्टेंट जगह होती हैं वहाँ पर कोई ना कोई जो है ना अपनी राइटिंग छोड़ देते हैं अपने प्यारों के लिए या किसी के लिए। तो ऐसा ना क्या करें, इससे जो है ना इन चीज़ों की खूबसूरती में कमी आती है। तो इसको अवॉइड किया करें, इसका ख्याल रखा करें। बहुत ही ज़बरदस्त। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ जी, ये आप हैं। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाऊं या मेरी कुकिंग वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं। ज़रूर मुझे इसे आप आगाह कीजिएगा अपनी राय से। तो यहाँ पर जो है ना बच्चे थक गए थे और थक कर जो है ना सब बैठ गए थे, तो मैंने कहा कि इनको फिर से कुछ खिला पिला देते हैं। तो जो बच गया था वही हमने खा लिया था, पिज़्ज़ा वगैरह। तो ये अब्दुल्ला जो हैं बिस्किट एंजॉय कर रहे हैं, कोई चिप्स खा रहा है। अब मगरिब का टाइम हो गया था तो यहाँ पर जो है हमने कहा वज़ू कर लेते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो ये वज़ू का जो एरिया है ये काफ़ी बड़ा है
ठीक है, यहाँ पर आप आसानी से और आराम से कर सकते हैं। और पानी भी बहुत मज़े का ठंडा पानी था। ये देखें मुकम्मल रात हो चुकी है और ये मगरिब के बाद का टाइम है और पूरी मस्जिद रोशनियों से चमक रही है माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही है। ये हमने कहा थोड़ा सा बच्चों का शूट कर लेते हैं, तो बच्चे जो है ना अपने ही स्टाइल बना रहे होते हैं अलग अलग। ये अंदर से मस्जिद का नज़ारा है, कितनी प्यारी ये मस्जिद डिज़ाइन की हुई है माशाल्लाह। इसके फानूस भी जो है ना वो काफ़ी रोशन है और काफ़ी वसी एरिया में ये मस्जिद बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत। इसके गुंबद जो हैं अंदर से अगर इसका फ्लोर देखें काफ़ी बड़ा है, वो बहुत ही शानदार। और इतनी गर्मी थी आप यकीन करें, लेकिन इसके अंदर ठंडक थी, आपको ऐसे महसूस नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा गर्मी में जो है ना वो बैठे हुए हैं। हालांकि एसी भी नहीं लगे हुए, लेकिन बहुत ये जो है ना अंदर से ठंडी है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जो इसके फ्लोर पे जो ये पत्थर लगा हुआ है ना, ये बहुत ठंडा पत्थर है। आप कभी आज़माना, इसके ऊपर चल के देखना, ये बहुत ज़्यादा ठंडा है और गर्मी का एहसास आपको बिल्कुल भी नहीं होता। ये फ़ीमेल्स के लिए जो है ना नमाज का एरिया बना हुआ है। यहाँ पर फाउंटेन जो है ना वो लगाया हुआ था, लेकिन इसको खारदार जो वायर्स हैं उससे कवर किया हुआ है, क्योंकि लोग काफ़ी मैस क्रिएट करते थे, तो इन्होंने इसको बंद कर दिया हुआ है। अब फाउंटेन नहीं चलता, लेकिन मुझे याद है बचपन में ये फाउंटेन चला करता था और बहुत खूबसूरत लगता था। अच्छा, ये सिकंदर हयात ख़ान हैं, जो हमारे सिकंदर हयात ख़ान हैं, उनकी ये कब्र है। और यहाँ पर रश क्यों नहीं है, लोग क्यों नहीं यहाँ पर इतने ज़्यादा आते और फातिहा ख़ानी वग़ैरह करते हैं, क्यों नहीं करते? तो इसका मैं कंप्लीट जो है ना आपको रिव्यू दूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।